सर्वप्रथम मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आने में कुछ विलम्ब रहा, क्योंकि रॉबर्टगंज में कुछ कार्यक्रम थे, एक समीक्षा बैठक थी, उस कारण से मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ और थोड़ा दूर भी है आपका दुद्धी यहाँ पे 8 मिनट है। बट जब मैं आ रहा था तो देख रहा था बहुत रास्ता आपका खूबसूरत है, बहुत ग्रीनरी है और बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वहाँ पे AQI जो है वो बहुत खतरनाक लेवल पे पहुँच चुका है। अभी आप लोग इससे सुरक्षित हैं और तो मुझे लगता है उससे यहाँ पे 30-40 है तो दिल्ली में 100, 500, 600 के ऊपर ही रहता है। तो आप लोग बहुत लकी हैं इस मामले में कि इतना अच्छा प्रकृति की गोद में दुद्धी सिचुएटेड है, हर तरफ पेड़ पौधे हैं। जिस तरीके से अभी मैडम ने बताया कि मिशन शक्ति हमारे पूरे प्रदेश में ही चल रहा है, उसी क्रम में आज यहाँ पे एक पिंक बूथ का दुद्धी कस्बे में इसका इनॉग्रेशन हुआ है और मैं चाहूँगा कि इसमें महिलाएं और जो बच्चियाँ हैं वो निर्भीक होकर के, निडर होकर के यहाँ पे जो भी महिला पुलिसकर्मी उनकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगी वो यहाँ पे आएँ और अपनी बातों को ज़रूर रखें। और CO साहब से भी मैं ये अनुरोध करूँगा और SHO महिला थाना है और यहाँ पे जो लोकल थाना है कि कब यहाँ पे जो आपने ये पिंक बूथ तो बना दिया, पर इसमें कोई ना कोई हमेशा रहना चाहिए। कभी कभार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, कमरे बन जाते हैं, पर लोग नहीं हैं। बट आप सुनिश्चित करिएगा कि ये पिंक बूथ बना है तो इसमें 24 आवर्स कोई ना कोई व्यक्ति रहना चाहिए। यदि महिलाओं की कमी है रात्रि के टाइम में तो कोई पुरुष कर्मी रहे, पर रहे ज़रूर इसमें, इसको अनमैन्ड ना करें। जो यहाँ पे हमारी बैठी बच्चियाँ हैं उनके लिए ये है कि आप लोग निडर होकर के अपनी बातों को रखिए। यदि आप चुप रहेंगी और कुछ नहीं बोलेंगे गलत चीज़ों के खिलाफ तो फिर समाज उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। जितनी भी हमारी बेटियां हैं उनको पुरुषों से आगे बढ़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग घरों के आसपास आप ज़्यादा इमोशनल होती है। इमोशनल कोशेंट लड़कियों में देखा जाए तो ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है। आप अपने आसपास जो कोई गलत घटना घट रही है उसको ज़रूर रिपोर्ट करिए पुलिस को आकर के। और आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, आप लोग सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे रहते हैं। अनजान व्यक्तियों से थोड़ी मैं देख रहा हूँ आजकल बालिकाओं की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनको वो नहीं जानती हैं फिज़िकली, या कोई दूर का बैठा हुआ व्यक्ति आप उससे बातें करने लगती हैं, फिर वो कभी कभार आपका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। और इसलिए वहाँ पे भी सजगता रहना बहुत ज़रूरी है। जिस हम लोग सोसाइटी में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज देखिए कि इतने छोटे छोटे कस्बों में जहाँ पहले लाइट बत्ती भी नहीं रहती थी, और यहाँ पे शायद अभी भी कई जगह ऐसी होगी जहाँ लाइट आती जाती हो, पर मोबाइल नेटवर्क हमेशा आता रहता है और इंटरनेट हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट मुझे लगता है अगर दुनिया भर में देखा जाए तो भारत में सबसे किफ़ायती दर पे अवेलेबल है। इंटरनेट के साथ साथ उसको यूज़ करने की जिम्मेदारी भी हमको सीखनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें ऐसी जो हम शायद जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उस तरफ, पर फिर भी कुछ ना कुछ कारणवश हमारे नए उम्र के बच्चे उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे माँ बाप की भी है कि अपने बच्चों पे प्रॉपर नज़र रखें, देखते रहें वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और इंटरनेट एक्सेस को लिमिटेड रखें। पढ़ाई के लिए बिल्कुल आप इंटरनेट इस्तेमाल करिए, कुछ वीडियोस देखने आप इस्तेमाल करिए, एजुकेशनल वीडियोस देखने, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए, तो उस तरफ माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपको मिशन शक्ति कार्यक्रम के बारे में बस एक छोटा सा रूपरेखा ये है कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं के विरुद्ध काफ़ी ऐसे अपराध हैं जिस कारणवश वो शायद आकर के अपनी समस्या एक
थाने पे नहीं रख पाती हैं सही ढंग से, उसके लिए ऑलरेडी हमारी सरकार ने लगभग 50,000 से ऊपर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी भर्ती कर रखे हैं। और आगे और भी अब आप देखिए कि 1/3 रिजर्वेशन से ऊपर महिलाओं के लिए पुलिस विभाग में है, क्योंकि हमारी आधी आबादी की जो जन सुनवाई है उसको सही ढंग से करने के लिए महिला शक्ति को हम लोग बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में ये मिशन शक्ति कार्यक्रम है, जिसमें आप लोग को बहुत सारे स्कीम्स के बारे में बताया होगा, बहुत सारे नंबरों के बारे में जानकारी होगी, 112, 1090 और कई थानों पे आपने देखा होगा महिला हेल्प डेस्क भी मौजूद है। अब उसको हम लोग महिला शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति केंद्र में बदल रहे हैं, जिसमें जितनी भी महिलाएं हैं उनको वहाँ पे यदि प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है या एक सरकारी वकील की आवश्यकता है, तो एक जगह से उनको ये सारी सुविधाएं मिल सके। उसी क्रम में छोटे छोटे पॉकेट्स में ये हमने पिंक बूथ बनाए हैं, जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी। जहाँ महिला पुलिसकर्मी की संख्या कम है वहाँ पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे और महिलाएं आकर के अपनी बातों को सही ढंग से रख सकती हैं। बट इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, आप सबको पता होगा कि आप लोग जब निकलते हैं तो कहाँ, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी गली है जहाँ असुरक्षित आपको लगता होगा, शायद वहाँ लाइट की कमी होगी, रोशनी नहीं होगी, या ऐसी कोई गली होगी जहाँ कुछ अराजकता तत्व रहते हैं। तो आप उस चीज़ को हमको बताइए। हम लोग सब जगह नहीं हो सकते हैं, बट आप हमारे लिए हमारी आँख बन सकती है, हमारे कान बन सकते हैं। आप हमको नहीं बताएंगे तो फिर हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप हमको बताएंगे तो निश्चित तौर पे हम कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और आजकल सब बहुत सजग हैं, बहुत सबको अपने अधिकारों के बारे में बहुत जानकारी है, तो अपने अधिकारों को उसी तरीके से यूज़ भी करिए, पर अधिकारों के साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटी भी है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं और फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आती हैं, वो भी संविधान में लिया है। तो ये ड्यूटी है आपकी कि आपने अगर यदि देखा है कि आपके बगल वाले घर में किसी महिला के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, चाहे तो उसके घर वाले कर रहे हैं या उसका पति कर रहा है, वो भी आपको रिपोर्ट करना है। यदि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा, फिर शायद जैसा उसके साथ हो रहा है कल कहीं आपके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी बुद्धि कस्बा अच्छा कस्बा है, काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ पे आज मैं पहली बार आया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मैं अगर हफ्ते में नहीं तो कम से कम 2 हफ्ते में एक बार यहाँ पे भी आकर के आपके बीच संवाद स्थापित करें। क्योंकि ये यहाँ से मुख्यालय बहुत दूर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोग को वहाँ आने में दिक्कत रहती हो, साधन ना हो और दूर भी बहुत है, तो हम लोग को आपके पास जाना है। इसलिए सीओ साहब, आपका तो यहीं पे मुख्यालय होगा ना, सीओ साहब यहाँ पे रहते ही हैं। और मैं बस यही चाहूँगा कि समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ प्लीज़ आप हमारे पास आइए। हमको नहीं बता सकते तो अपने टीचर्स को बताइए, और टीचर्स की भी ये जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है कि यदि कोई बच्ची आपको आकर के किसी गलत चीज़ के बारे में बता रही है तो उसको आप हमको रिपोर्ट करें। मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा बस लास्ट में एक श्लोक बोल करके, यत्र नारस्तु पूज्यन्ति रमन्ते तत्र देवता, यत्रोतास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। इसका मतलब कौन समझाएगा? कोई बच्ची समझाएगी? अब मैडम समझाएंगी, बताइए मैडम। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। अच्छा बोलूँ मैं? ठीक है। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जी सर। यत्र तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ किसी भी प्रकार के कोई देवता या अच्छी शक्ति निवास नहीं करती। जी मैं हिंदी की टीचर हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, आपने सबको समझाया इसका मतलब। तो
छोटी सी बात थी बस। तो हमारे समाज में नारियों का कितना महत्व है ये आप जानते हैं, बट इसी समाज में आप ये भी देखिए कि लोग उसको किस तरीके से डिसऑनर भी करते हैं। उसी महिला को जिसने हम सबको जन्म दिया है, जो हमारी जननी है, जिसके कारण हम इस धरती पे आए हैं। तो हम लोग को हमेशा ये याद रखना चाहिए, और ये सभी पुरुष समाज के लिए है, कि नारी की अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपके घर में भी विनाश हो जाएगा। इसलिए कहीं भी आपको मिले, बाहर मिले, चाहे आपके घर में हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, बाहर कोई भी महिला मिले, उसका हमेशा सम्मान करें। उसकी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप अपनी माँ को, अपनी बहन को पूजते हैं, उसी प्रकार से उस महिला को भी पूजोगे। थैंक यू, धन्यवाद।